उस दिन जब तूने पहली बार आंखें खोली, शायद तुझे याद ना हो, मगर सृष्टि की पहली किरण ने तेरे माथे पर एक अनदेखा तिलक लगा दिया था, संभावनाओं का, अनंत सामर्थ्य का। उस क्षण से तू सिर्फ हड्डियों, मांसपेशियों और नसों का पुतला नहीं रहा। तू एक चलती फिरती संभावना बन गया, एक धड़कता हुआ ढांचा जिसमें आकाश जितने सपने समा सकते थे, समुद्र जितनी गहराइयां उतर सकती थीं। समय बीता, तू बड़ा हुआ, गिरा, संभला, काई जमी यादों की सीढ़ियां चढ़कर यहां पहुंचा, और रास्ते में लोगों ने तुझे सीमाएं समझाई। इतनी पढ़ाई करो, इतना कमाओ, इतना ही सपना देखो, क्योंकि उनसे आगे देखने पर असफलता का अंधेरा है। लेकिन अंधेरा तो सिर्फ वहां है जहां किसी ने दीपक जलाने की कोशिश नहीं की। जिस क्षण तू भीतर का दीपक जलाता है, उसी क्षण तेरा भय पराजित होता है और दुनिया का नक्शा बदलने लगता है। तो सुन, आज मैं तुझे तेरी ही कहानी सुनाने आया हूं। वो कहानी जिसे शायद तूने पूरा नहीं सुना, वो गीत जिसे शायद तूने सिर्फ आधा गाया। मान ले कि तेरे भीतर एक बीज है, लौंग के आकार जितना छोटा सा, पर पर्वत जितनी क्षमता लिए। बीज हमेशा अंधेरे में बोया जाता है, मिट्टी में दबाया जाता है, और लगता है जैसे उसे दफना दिया गया हो, पर वही दफनाया जाना उसके जीवन की शुरुआत है। ठंडे अंधेरे में, दबाव और नमी के बीच वह बीज फूटता है, अंकुर बनता है, मिट्टी को चीरकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। अगर बीज सोचता कि अंधेरा भयावह है, दबाव असह्य है, तो वह कभी न फूटता। वैसी ही कठिनाइयां तुझे पुकार रही हैं। जब तुझ पर बोझ पड़ता है, परीक्षा का, पारिवारिक जिम्मेदारियों का, आर्थिक तंगी का, समझ कि यह मिट्टी का वही बोझ है जिसने हर महापुरुष को अंकुरित किया। बोझ तुझे तोड़ने नहीं, तुझे संभालने आया है। दबाव तुझे कुचलने नहीं, तुझे रूप देने आया है। कभी कभी तू थक कर सोचता है कि लक्ष्य हिमालय बना खड़ा है, मेरे कदम कमजोर हैं, मेरा साहस डगमगा रहा है। उस वक्त भीतर झांक और अपने अतीत के पन्ने पलट। तूने बचपन में साइकिल चलाना सीखा था ना? पहले गिरा, घुटनों से खून निकला, फिर भी अगली सुबह फिर चढ़ा। वही जज्बा आज भी तेरे भीतर धड़क रहा है, बस तुझे उसकी धड़कन सुननी होगी। दुनिया तुझे बताएगी कि सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, कि जोखिम मूर्खता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिसने जोखिम उठाया वही दिशा निर्देशक बना। राइट ब्रदर्स साधनहीन थे, मगर आकाश छूने की धुन उन्हें हवा से भी हल्का कर गई। गांधी के पास हथियार नहीं था, पर विचार की ताकत ने साम्राज्य हिला दिया। तेरे पास भी कोई अनोखा जंतर मंतर नहीं चाहिए, बस एक अदम्य इरादा चाहिए, एक अक्षय परिश्रम चाहिए, और तू भी खुद की क्रांति गढ़ सकता है। अब जरा आंखें बंद कर और उस भविष्य की तस्वीर खींच जिस पर तेरा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा है। शायद तू बड़ा अफसर है, या वैज्ञानिक, या कलाकार, या उद्यमी, या वो साधारण सी दिखने वाली मां जिसने एक पीढ़ी को बदलाव सिखा दिया। वह तस्वीर देख, उसे महसूस कर, उसकी सुगंध ले, उसके रंग पी, और फिर यकीन कर कि वह तस्वीर तुझे खींच रही है जैसे क्षितिज सूरज को खींचता है। जब यह यकीन मजबूत होगा तो थकान भी पूजा बन जाएगी, रातें भी साधना बन जाएंगी, और तू पाएगा कि असंभव शब्द शब्दकोश से मिट गया है। तेरे जीवन की घड़ी लगातार टिक टिक कर रही है, पर वह घड़ी दुश्मन नहीं, वह दोस्त है जो हर क्षण कह रही है, मैं तेरे साथ हूं, मगर मैं ठहरूंगी नहीं। जिस तरह नदी एक ही जलधारा को दो बार अपने तट से नहीं बहने देती, उसी तरह जीवन एक ही पल को दोबारा तुझे नहीं देता। तो बताता हूं, इस पल को तू कैसे अमृत बना सकता है। सबसे पहले बहानेबाजी का ताला तोड़। समय नहीं है, संसाधन नहीं है, किस्मत साथ नहीं है, ये सब बहाने उस ताले की कुंजियां हैं जो तेरी उड़ान रोकती है। अगली दफा जब जुबान पर बहाना आए, तुरंत उसे निगल लेना और कहना, क्या समाधान है? जैसे डॉक्टर लक्षण देख दवा ढूंढता है, तू भी समस्या देख समाधान ढूंढ। हर समस्या अपने साथ समाधान का नक्शा लेकर आती है। मुश्किल इतना सा है कि वह नक्शा सिर्फ धैर्य की रोशनी में दिखाई देता है। धैर्य, यह शब्द छोटे से दिखता है, पर भीतर पूरा ब्रह्मांड समेटे है। किसान बीज बोकर अगले दिन फल की उम्मीद नहीं करता, वह ऋतु बदलने तक प्रतीक्षा करता है। लेकिन इंतजार खाली हाथ बैठकर नहीं करता। वह जमीन को पानी देता है, निराई गुड़ाई करता है, कीट भागाता है, यानी जो उसके हाथ में है उसे करता रहता है। तू भी धैर्य रख,
पर निष्क्रिय मत बन। जब परिणाम न आ रहा हो तब प्रक्रिया पर ध्यान दे। जब राह न दिख रही हो तब अपने कदम दुरुस्त कर। धैर्य और प्रयत्न की जोड़ी ऐसी तिजोरी है जिसमें हर सफलता का खजाना बंद है। मान ले कि तू एक नाविक है और मंजिल तुझसे सैकड़ों समुद्री मील दूर है। तूने नक्शा बनाया, दिशा सूचक यंत्र संभाला, पाल ताने, मगर बीच सफर तूफान आया। हवा उल्टी दिशा में चलने लगी, लहरें आसमान छूने लगीं। उस घड़ी दो विकल्प हैं। या तो तू पाल समेटकर नाव को लहरों पर छोड़ दे और तकदीर के भरोसे बैठ जाए, या फिर पाल का रुख बदल दे, स्टीयरिंग थाम ले और उसी हवा का उपयोग आगे बढ़ने के लिए कर ले। समझ ले, विपरीत परिस्थितियां हवा हैं और आत्म सजगता पाल का रुख बदलने की काबिलियत है। बड़ा करता वही है जो तूफान में भी दिशा निकाल ले। अब बात करते हैं डर की। वह अदृश्य हाथ जो तेरी गर्दन पकड़ लेता है और कान में फुसफुसाता है, तू नाकाम हो जाएगा। सच तो यह है कि डर के दो पहलू हैं, एक जो सावधान करता है, दूसरा जो जकड़ लेता है। सावधानी वाली आवाज दोस्त है, जकड़ने वाली आवाज भ्रम है। तू अगर इस भ्रम को पहचान लेगा तो उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। डर को साधने का सबसे तेज तरीका है, डर की आंख में आंख डालकर काम करना शुरू कर दे। पहला कदम डर का सिर काट देता है, दूसरा कदम उस लाश को दफना देता है, तीसरा कदम तुझे निर्भीकता का ताज पहनाता है। याद कर वो लम्हा जब तूने साइकिलिंग सीखी या तैरना सीखा। डर था, पर तूने पहला पैडल मारा, पहला हाथ पांव हिलाया और डर पीछे छूट गया। वही सिद्धांत हर बड़े काम पर लागू होता है। भाषण देने से डर लगता है, मंच पर चढ़, पहला शब्द बोल दे। परीक्षा से डर लगता है, किताब खोल, पहले पन्ने से पढ़ना शुरू कर दे। कारोबार शुरू करने से डर लगता है, छोटे से प्रोटोटाइप पर काम कर, पहला ग्राहक ढूंढ। छोटा सा एक्शन डर को खामोश कर देता है। इसी क्रम में अनुशासन का महत्व समझ। प्रेरणा एक चिंगारी है, पर अनुशासन वह ईंधन है जो उस चिंगारी को धधकती आग बनाता है। अगर प्रेरणा पर निर्भर रहेगा तो जिन दिनों प्रेरणा ना हो उन दिनों पहिया रुक जाएगा, पर अगर अनुशासन पाल लिया तो बिना प्रेरणा भी इंजन चलता रहेगा। रोज तय समय पर उठ, तय क्रम में काम कर, चाहे मन हो या न हो। मन की सुनकर मंजिल नहीं मिलती, मन को सुनाकर मंजिल मिलती है। जब सुबह अलार्म बजे और नींद मीठी लगे तो याद कर वह तस्वीर जिसे तूने भविष्य में देखा था। वो तस्वीर तुझे बिस्तर छोड़ने की हिम्मत देगी। अपने दिमाग को सही आहार दे। नकारात्मक खबरों का जर कम कर, सकारात्मक पुस्तकों, प्रेरक कहानियों, ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट का रस पी। जिस तरह शरीर जंक फूड से बीमार होता है, वैसे ही मन नकारात्मकता से कमजोर होता है। सफल लोगों की आत्मकथाएं पढ़, असफलताओं की कहानियां पढ़, ताकि समझ आ सके कि हर विजय के पीछे कितनी हारें थीं। जब तू जानेगा कि महानता भी साधारण सीढ़ियों से ऊपर गई है, तो तुझमें भी ऊपर जाने का साहस आएगा। अब लक्ष्य निर्धारण पर आ। लक्ष्य धुंधला होगा तो राह धुंधली होगी। लक्ष्य स्पष्ट होगा तो राह अपने आप साफ दिखेगी। लक्ष्य स्मार्ट बनाता है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। उदाहरण, मैं फिट रहना चाहता हूं की जगह मैं अगले 6 महीनों में 5 किलो फैट कम कर 10 किलोमीटर रन पूरा करना चाहता हूं। यह स्पष्टता दिमाग को संकेत देती है कि किन कार्यों पर ऊर्जा लगानी है। फिर उस लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट, साप्ताहिक प्लान, दैनिक टास्क, और हर पूरे टास्क के बाद खुद को छोटी सी प्रशंसा दे। दिमाग डोपामिन से सीखता है। जब तू उसे पुरस्कार देगा वह उस व्यवहार को दोहराना चाहेगा। पर अकेले लक्ष्य और अनुशासन भी पर्याप्त नहीं। संगति का प्रभाव विराट होता है। अगर तू चड़कियों के बीच गुलाब रोपे तो गुलाब भी कांटेदार हो जाएगा। अगर गुलाबों के बीच बबूल रोपे तो बबूल भी महक बिखेर सकता है। यानी तेरे आसपास के लोग तेरे विचारों की खेती करते हैं। सकारात्मक, कर्मठ, बड़ा सोचने वाले लोगों के पास बैठ, उनका अवलोकन कर, उनसे प्रेरणा चूस। निकम्मे, हतोत्साहित करने वाले, शिकायत प्रधान लोगों से दूरी बने। संगति भी एक इन्वेस्टमेंट है। सही संगति ब्याज समेत बड़ा लाभ देती है, गलत संगति मूलधन भी खा जाती है। अपने शरीर का आदर कर, क्योंकि शरीर वह उपकरण है जिसके जरिए तू सारे सपने साकार करेगा। पर्याप्त नींद ले, शारीरिक व्यायाम कर, पौष्टिक भोजन कर,
कोई भी लक्ष्य इतना महत्वपूर्ण नहीं कि तू स्वास्थ्य की बलि चढ़ा दे, और कोई भी विलास इतना आकर्षक नहीं कि तू स्वास्थ्य छोड़ दे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। जब शरीर चुस्त होगा, मन में ऊर्जा स्वतः दौड़ेगी। अब बात आती है सेवा की। तू जो कुछ भी बनना चाहता है, उसमें दूसरों की भलाई का अंश जोड़। सेवा आत्मा का व्यायाम है। यह अहंकार का वजन घटाती है और आभार की मांसपेशी बढ़ाती है। जब तू किसी निराश चेहरे पर मुस्कान लाता है, तो तेरा मन दोगुनी चमक से जगमगाएगा, और वही चमक तुझे कठिन रातों में प्रकाश देगी। महानता का अंतिम लक्ष्य निजी सुख नहीं, सामूहिक कल्याण है। इसी सब के बीच संघर्ष अनिवार्य है। संघर्ष वह अनगढ़ मूर्ति है जिसमें छिपी सुंदर आकृति छेनी हथौड़ी मांगती है। अगर छेनी हथौड़ी के वार से पत्थर चिल्ला पाता, तो वह भी कहता, बस करो, दर्द हो रहा है। मगर परिणाम में वही पत्थर देवता का स्वरूप बनता है। तू भी अपने संघर्षों की चीख मत गिन, उन पर तराश होने का आभार जता। एक दिन यही घाव तेरे अनुभव का आभूषण बनेंगे। जब कभी निराशा घेर ले, एक कागज पर 3 कॉलम बना। पहले कॉलम में लिख, मेरा लक्ष्य। दूसरे में, अब तक की प्रगति। तीसरे में, अगला छोटा सा कदम। यह व्यायाम दिमाग को दिखाता है कि तू शून्य पर नहीं, प्रगति पथ पर है, और अगला कदम मुश्किल नहीं, मुमकिन है। बार बार यह सूची बना, उसे अद्यतन कर, दीवार पर चिपका। दृष्टिपथ में लक्ष्य हो तो भटकाव कम होता है। और हां, अपनी उपलब्धियों पर गर्व कर, पर अहंकार से बच। अहंकार उस धूल की तरह है जो शीशे पर जम जाए तो प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है। विनम्र रहना कोई कमजोरी नहीं, ये वह मिट्टी है जो बांस को सहारा देती है, वरना बांस हवा के झोंके में टूट सकता है। बांस जितना ऊंचा उतना ही खोखला, अर्थात सीखने व सादगी के लिए खाली। तू भी ऊंचा उठ, पर भीतर जगह खाली रख, नए ज्ञान, नए अनुभव के लिए। यह सब कहने सुनने में सरल लगता है, पर असल परीक्षा उस दिन होगी जब हार का साया सिर पर हो, जेब में खर्चा न हो, कमर में दर्द हो, और शाम के धूसर आसमान में कोई किरण न दिखे। उस दिन अगर तू मुस्कुरा पाया, अगर उठकर फिर से वही रूटीन कर पाया, तो तू समझ ले कि तू अपने हीरो की मूल प्रतिकृति बन चुका है। दुनिया के मंच पर तालियों की गूंज बाद में आएगी, पहले तेरे मन के सुनसान प्रांगण में आत्मस्वीकृति की धीमी सी ताल बजनी चाहिए। जब हर रात सोते समय मन कहे, आज मैंने जो कर सकता था वह किया, तब तू सच्चा विजेता है। अब चेतना से सुन, जीवन एक बार मिलता है, पर हर सांस में ताजा अवसर छिपा है। तू चाहे तो इस सांस को खोकर 2 शब्द की शिकायत कर, या चाहे तो इस सांस को निचोड़कर 1 शब्द की उपलब्धि लिख। याद रख, भविष्य केवल भविष्य नहीं रहता, वह आंख झपकते ही वर्तमान बन जाता है। इसलिए भविष्य के सपने बुन, पर उनको आज के कर्मों में ढाल। कल पर यकीन कर, पर आज पर अमल कर। मैं चाहता हूं कि जब यह स्क्रिप्ट तेरी जीभ से निकले तो कानों में आग लग जाए, रगों में बिजलियां कड़कें, और जो भी सुने उसे लगे कि हां, मैं भी कर सकता हूं। यह ऊर्जा संक्रामक होती है। एक प्रेरित आत्मा 10 और आत्माओं को उठा सकती है, और 10 मिलकर 100 को, 100 मिलकर पूरी भीड़। तू वह लहर बन जो किनारों को नहीं, समंदर को हिला दे। तो चल, आज शपथ ले, मैं बहाने नहीं गिनूंगा, समाधान गढ़ूंगा। मैं डर को नहीं सुनूंगा, दिल की धुन सुनूंगा। मैं गिरूंगा तो उठूंगा, उठूंगा तो दौड़ूंगा, दौड़ूंगा तो जीतूंगा। क्योंकि मैं महज नाम नहीं, एक उद्देश्य हूं। महज शरीर नहीं, एक संभावना हूं। महज कहानी नहीं, एक क्रांति हूं। मैं जन्मा हूं ताकि अपनी तकदीर खुद लिखूं, और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह साबित करूं कि सीमाएं सिर्फ मानवीय कल्पना हैं, पर मानव आत्मा की उड़ान असीमित है।